दोस्तों, आज हम ऐसी एक मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जो देख के आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कहानी में दो दोस्त होता है और उन लोगों के बीच एग्रीमेंट होता है कि वो सिर्फ टपाटप करेंगे, प्यार नहीं करेंगे। इस मूवी का नाम है फ्रेंड्स विद बेनिफिट। का रिलीज डेट है 2011। तो शुरू करते हैं मूवी को। मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में काम कर रहा होता है। फिर उसके गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। और दूसरी तरफ हम इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर जेसी को देखते हैं जो कि उसका बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। डेनी जो कि लॉस एंजल्स में रहता है, जेसी न्यूयॉर्क में रहती है। और इसके बाद हम देखते हैं वो लोग जब अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं तो डेनी की गर्लफ्रेंड डेनी से और जेसी की बॉयफ्रेंड जेसी को ब्रेकअप कर लेता है। इस दोनों का ब्रेकअप हो जाने से ये दोनों फैसला कर लेता है कि ये लोग और रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। आपसे वो लोग हमेशा सिंगल रहेंगे और खूब मजे करेंगे। जेमी एक कंपनी में काम करती थी जो था लोग जोड़ने वाला, जैसे इंडिया में मार्केटिंग। इस वजह से वो डेनी को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। असल में डेनी अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट था, जिसलिए जेसी चाहती थी कि वो हमारी कंपनी में आके काम करे और इस काम के लिए जेमी को बहुत कमीशन भी मिलने वाला था। इसके बाद जब उसको पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट में जाती है, फिर जब वो टैक्सी में बैठकर वापस आ रहे थे तो वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इस कंपनी में काम करने के लिए काबिल हूँ। जिस पर जेमी बोलता है कि तुम अपने काम पर बहुत ही अच्छे हो और तुम इस इंटरव्यू को भी बहुत आसानी से पास कर लोगी। जिस वजह से डेनी मान जाता है और इंटरव्यू के बाद उसका जॉब भी लग जाती है। अब जॉब मिलने के बाद भी डेनी खुश नहीं था और वो कहता है कि इस जॉब से मेरा लाइफ कुछ बदल नहीं वाला था, क्योंकि मुझे इस शहर का कुछ खास चीजें पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद जेमी उसको साथ में लेकर कहीं जाती है और उसे न्यूयॉर्क का सबसे अच्छी जगह दिखाती है। डेनी अब बहुत खुश हो जाता है कि यह शहर काफी अलग था जो उसमें टीवी में देखा था। इस वजह से वो कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन डेनी और जेमी लंच करने के लिए बाहर जाता है। यहाँ पर वो दोनों लोग अपने अपने ब्रेकअप की कहानी सुनाने लगते हैं। और अगले दिन जेसी डेनी को बुलाती है एक पार्टी के लिए। फिर डेनी जेमी के घर आ जाता है और ये दोनों पार्टी में काफी एंजॉय करता है और धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे का काफी करीब आने लगते हैं और उन दोनों की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। परंतु एक दिन जब ये लोग टीवी पे मूवी देख रहे थे तो जेमी कहता है, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी टीवी की तरह होती। मेरे जिंदगी में कोई ऐसा होता जो मुझे काफी प्यार करता और जब मैं गुस्सा करती तो मुझे मनाने के लिए वो आ जाता। इस पर डेनियल उसे बोलता है कि ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है, ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। इसके बाद वो दोनों आपस में टपाटप वाली बातें करना शुरू कर देता है, जिस पर डेनियल बोलता है कि टपाटप एक क्रिकेट मैच की तरह होता है, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। फिर डेनियल का दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेमी को साथ में एक मैच क्रिकेट खेलने के लिए बोलता है। इस पर जेमी बोलता है कि मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखता हूँ। जिस पर डेनियल बोलता है कि तभी तो बोल रहा हूँ, हम अपनी मौज मस्ती भी कर लेंगे और हमारे बीच किसी भी तरह इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। ये आइडिया उसको भी पसंद आ जाता है। तो लोग एग्रीमेंट करता है कि वो सिर्फ दोस्त ही रहेंगे, अभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। अब दोनों के बीच जब सारी चीजें क्लियर हो जाती है, डेनियल अपने कपड़े को खोलता है और टपाटप करना शुरू कर देता है। और इसके बाद से वो लोग दिन रात सिर्फ टपाटप ही करता है। दोनों इतना टपाटप करते हैं कि दोनों के बीच से चीजें ऑकवर्ड होने लगती है। कुछ दिनों से वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करता है। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं। यहाँ पे जेमी डेनी को बताती है कि टपाटप करने की वजह से उसका दोस्ती में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, परंतु उसे लग रहा है कि फर्क पड़ रहा है, इस वजह से हमें ये सब नहीं करना चाहिए। परंतु अगले ही दिन वो दोनों एक दूसरे को नहीं रोक पाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाता है। ये दोनों सिर्फ क्रिकेट मैच खेलने ही बिजी हो जाते हैं। एक दिन टपाटप करने के बाद जेमी डेनियल को बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे अब एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और अब से हम लोग ये मैच खेलना भी बंद कर देंगे। और इसके बाद वो घूमने के लिए पार्क में जाते हैं, जहाँ पर जेमी को एक लड़का पसंद आ जाती है जो बात करने के लिए उसके पास जाती है। कुछ देर बात करने के बाद वो उसका नंबर भी ले लेता है और इन दोनों में भी अब डेटिंग शुरू हो जाती है। लड़का डेनी को बताता है कि वो असलियत में एक डॉक्टर है जो बच्चों का ट्रीटमेंट करता है। अब कुछ दिनों से ये दोनों
एक दूसरे को डेट करने लगती है। और एक रात डॉक्टर और जेमी भी टपाटप करती है। डॉक्टर को पता लगता है कि इसका कुआं तो बहुत ही गहरा है। और अगले ही दिन और डॉक्टर जेमी को बिना बताए जा रहा होता है और तभी जेमी उसको देख लेता है। वो बता देता है कि वो उसका सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता है। ये सुनकर जेमी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसको गाली देकर वो वहाँ से भगा देती है। इसके बाद जेमी डेनियल के पास आता है और डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डेनियल बोलता है कि वो डॉक्टर तो बहुत ही बड़ा हरामी निकला, वो अपनी घर में निकल के वहाँ से चला गया। और डेनियल बताता है कि इस वीकेंड पे वो अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है। कहता है कि तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो, जिसलिए वो भी मान जाती है। इसके बाद वो दोनों लॉस एंजलिस आता है, जिसके बाद डेनियल का बाप और उसका बहन उसको देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि उसका पापा बहुत ही बीमार है, इस वजह से वो चीजों को बार बार भूल जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि डेनियल का बहन और जेमी एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ पे वो डेनियल का बचपन का कुछ फोटोज दिखाती है। अब रात को डेनियल का छोटा चितन उछलने लगती है, इसलिए शांत करने के लिए वो जेमी की कमरे में आती है। इस पर जेमी बोलता है कि हम डिसाइड किया था कि इसके बाद हम कभी मैच नहीं खेलेंगे, परंतु डेनियल उसको मनाने की कोशिश करता है मैच खेलने के लिए। और कुछ देर के बाद जेमी भी मान जाती है मैच के लिए और वो जम करके पूरी रात टपाटप करते हैं। और अगले सुबह जब सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, हम लोग देखते हैं कि जेमी का बिहेवियर कुछ बदला हुआ है। वो डेनियल को पसंद करने लगी थी, उसे उसका फैमिली भी काफी पसंद आ गई थी। हम देखते हैं कि शाम को उसका बहन और डेनियल बातें कर रहे होते हैं और फिर जेमी डेनियल से पूछती है कि हम लोग जेमी से कब मिल पाएंगे दोबारा से। फिर डेनियल बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बीच क्या झगड़ा हुआ है। इस पर डेनियल बोलता है जेमी मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। इस पर डेनियल बोलता है कि मैं जेमी को कभी भी अपना गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी खराब है। और उस दोनों का बात जेमी भी चुप कर सुन रहा होता है। फिर रात को जब सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, जेमी वहाँ पर आती है और कहता है कि मुझे कुछ काम से न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। दरअसल उसे डेनियल का बातों से बहुत ही बुरा लगा था, इसलिए वो वापस जा रही थी। वहाँ पर सभी लोग उसको रोकने की बहुत ही कोशिश करता है, परंतु वो नहीं रुकती है। फिर कुछ दिनों के बाद डेनियल भी न्यूयॉर्क आ जाता है। वहाँ पर वो जेमी से मिलने की बहुत ही कोशिश करता है, परंतु जेमी उसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। कुछ दिनों के बाद डेनियल फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, परंतु जेमी इस बार भी उसका जवाब नहीं दे रहा था। इस पर डेनियल को याद आता है कि काश वो उसका फेवरेट जगह में हो, जहाँ पर वो अक्सर जाया करती थी। जब डेनियल उस जगह पर जाता है तो वो देखता है कि जेमी वहाँ पर अकेले बैठी हुई है, तो जेमी डेनियल से माफी मांगता है। इस पर जेमी बोलता है कि तुम एक अच्छी दोस्त नहीं हो, क्योंकि दोस्त एक दूसरे का बुराई नहीं करते हैं। यहाँ पर दोनों का बहस हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाती है। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जेमी की मॉम उसे समझा रही होती है, वो गलती मैंने किया है, वो गलती दोबारा से तुम मत दोहराओ। जेमी का मम्मी उसे बोलता है कि मेरे जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई है, वहाँ पर तुम्हारा डेट सबसे अलग था और अच्छे भी था। ये बात समझने के लिए मैंने बहुत ही देर कर दी और तुम ये गलती मत करना, वरना तुम मेरे जैसे अकेली रह जाओगी। अगले दिन डेनी उसको डेट को एयरपोर्ट को पिक करने के लिए जाते हैं, जो कि कुछ दिनों के लिए आया था। पर उसका डेट उसे बताता है कि जब मैं नेवी में था उस टाइम मेरा जिंदगी में एक लड़की आई थी जो मुझसे बहुत ही प्यार करती थी और मैंने इस बात को कभी भी समझ नहीं पाया। जब मुझे ये बात समझ में आई तब बहुत ही देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी उम्र में ही अपने प्यार को समझ पाता। ये सुनकर डेनियल को भी जेमी की बहुत ही याद आ रहा था और उसका ईगो के लिए वो कभी भी जेमी को अपनाया नहीं था। इस पर वो डेट बोलता है कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है, जाओ और अपने प्यार को बचा लो। फिर वो अपने डेट को छोड़कर अपने मिशन पूरा करने के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं कि जेमी उसका मोम से फोन पे बात कर रही थी, तो उसको माँ ने उसको एक जगह पे बुलाया था मिलने के लिए। उसका पूछती है तुम कहाँ पर हो, तो वो बोलता है कि मैं एक टाई पहना हुआ लड़के के पास हूँ। तभी जेमी उन लोगों को ढूंढ रही होती है और तभी सब लोग वहाँ पर डांस करने लगती है। उसके बाद वहाँ पर डेनियल को दिखता है, जो कि उसका पास आकर उससे माफी मांगता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था और वो जेमी से बहुत प्यार भी करता है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी तरीके से घुटनों में बैठकर प्रपोज करता है। फिर वो एक दूसरे से किस भी करता है और इसके बाद वो दोनों एक साथ डेट पे जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड। देखो यार, कुछ बहुत ही यूनिक करने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हर बार ऐसे बेशर्मों की तरह कहना पड़ता, कर दिया करो यार।